ये कहानी है जून 1990 की कि जब ब्रिटिश एयरवेज का जहाज बर्मिंघम से उड़ा तो उसकी मंजिल स्पेन का शहर मालागा था। ये तकरीबन 3 घंटे की परवाज थी। कप्तान टिम लॉन्गसिस्टर और उनके को पायलट एलेक्स्टर एचिसन आराम से कॉकपिट में महवे गुफ्तगू थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक हो रहा था। जहाज का अमला मुसाफरों को खाना देने की तैयारी कर रहा था, जबकि मुसाफरों की अक्सरियत स्पेन के साहिल पर छुट्टियां मनाने की तैयारी में मशगूल थी। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसने सबको हैरान कर दिया। टेक ऑफ को 13 मिनट ही गुजरे थे कि जहाज के कैबिन से जोरदार धमाके की आवाज आई। फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ओगडन ने चंद ही लम्हे पहले दोनों पायलट्स को चाय का कप दिया था। उनको लगा कि जैसे कैबिन में कोई बम फटा है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बात करते हुए नाइजल ओगडन का कहना था कि पूरा कैबिन जैसे धुंध से भर गया था। फिर अचानक जहाज नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। यही वो लम्हा था जब उन पर हकीकत आश्कार हुई। कैबिन की एक खिड़की गायब हो चुकी थी और उस जगह एक बड़ा सुराख मौजूद था। उससे भी अजीब बात यह थी कि उस सुराख से जहाज के कप्तान टिम लैंकास्टर बाहर लटक रहे थे। आसमान की बुलंदी में उड़ते जहाज के सामने वाली खिड़की टूट चुकी थी और पायलट आधे से ज्यादा उस खिड़की से बाहर लटक रहा था। यह मंजर बहुत भयानक और मौत को याद करवा देने वाला था, मगर उन्हीं लम्हात के अंदर एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसने इस वाक़े को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। वो मौजज़ा क्या था और हजारों फुट की बुलंदी पर जहाज से बाहर लटकने वाले पायलट को कैसे बचाया गया? इन सवालों के जवाब हम आपको अपनी आज की इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भकर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह की दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, वो पायलट उड़ते जहाज में इतना ज्यादा लटक चुका था कि कैबिन में सिर्फ उनकी टांगें नजर आ रही थी। एक पायलट कहता है कि मैंने फौरन छलांग लगाई और उनको कमर के गिर्द से दबोच लिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जहाज से कोई ताकत जहाज में मौजूद हर चीज को बाहर की तरफ खींच रही थी। एक ऑक्सीजन की बोतल जो नीचे गिर चुकी थी उड़कर मेरे सर पर आ लगी। ऐसे में नाइजल ओगडन के लिए कप्तान को मजीद पकड़ कर रखना मुश्किल हो रहा था। टिम का बाकी जिस्म भी आहिस्ता आहिस्ता जहाज से बाहर की जानिब खिसक रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसी वक्त कैबिन के अमले के 2 अरकान साइमन रॉजर्स और जॉन हैविड भी कैबिन में दाखिल हुए। नाइजल ओगडन का कहना है कि मेरे बाजू शल हो रहे थे। मुझे लगा हम टिम को खो देंगे, लेकिन फिर उसके जिस्म ने खिड़की पर यू की शक्ल बना ली। उसका चेहरा खिड़की से टकराए जा रहा था। उसकी नाक और सर से खून बह रहा था। सबसे खौफनाक मंजर उसकी आंखों का था, जो हवा के जोर से पूरी खुली हुई थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भुला सकता। एक दस्तावेजी सीरीज मे डे में पायलट टिम लैंकास्टर ने बताया कि उनको याद है कि जहाज की विंड स्क्रीन एक गोली की तरह गायब हुई, जिसके बाद मुझे लगा जैसे मैं हवा में बुलंद हुआ और मुझे याद है कि मैं जहाज से बाहर लटका हुआ था। उनका कहना है कि उनके लिए सबसे मुश्किल चीज सांस लेना था। मुझे आखिरी बार जहाज की दुम और इंजन नजर आया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी याददाश्त उस लम्हे के बाद रुक गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट रॉजर्स ने कप्तान के पैर सीट से बांधकर उनके टखने पकड़ लिए। उन सबको लगा कि टिम मर चुका है। तकरीबन 400 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा टिम के जिस्म को जहाज से बार बार टकराने पर मजबूर कर रही थी। अमले को यह खौफ भी था कि अगर उन्होंने टिम के जिस्म को छोड़ दिया तो वो जहाज के इंजन से टकरा सकता है। को पायलट एचिसन ने जहाज का कंट्रोल संभालने की कोशिश की और अमले ने जहाज में सवार 81 मुसाफिरों को इत्मीनान दिलाने की कोशिश जारी रखी। एक मुसाफिर ने बताया कि एक फ्लाइट अटेंडेंट जहाज के पिछले हिस्से में खड़ा रो रहा था। मुझे लगा कि जहाज क्रैश करने वाला है, लिहाजा मैंने दुआएं मांगने शुरू कर दी। इतने में को पायलट ने ऐलान किया कि जहाज की विंडशील्ड टूट गई है और अब वो इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करेंगे। और फिर मुसाफिरों ने मौत के खौफ से आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें नजर आया कि एचिसन उस जहाज को खैरियत से लैंड करवाने में कामयाब रहे। 7:55 पर जहाज साउथ हैमिल्टन एयरपोर्ट पर उतरा तो सबकी जान में जान आई। हैरान कुन तौर पर टिम भी जिंदा थे। वो बेहोश और जख्मी थे, लेकिन सांस ले रहे थे। ये काफी अचंभे की बात थी, खसूसन तबई अमले के लिए कि 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक इतनी बुलंदी पर जमा देने वाले दर्जा हरारत में ताकतवर हवा में वो कैसे जिंदा रहे। टिम के जिस्म
जिस्म में कई हड्डियां टूट चुकी थीं। वो फ्रॉस्ट बाइट का शिकार भी थे, लेकिन चंद माह में वो काम पर वापस आ गए और हादसे के 5 माह बाद एक बार फिर फिजा में जहाज उड़ा रहे थे। बरतानिया के महकमे ट्रांसपोर्ट की फिजाई हादसात की तफ्तीश करने वाली ब्रांच के मुताबिक जहाज की उड़ान से पहले विंड स्क्रीन की देखभाल कवायदो ज़वाबित के मुताबिक नहीं की गई थी और इसीलिए ये दौरान परवास टूट गई थी। देखभाल के जिम्मेदार एहलकार ने ऐसे पेच इस्तेमाल किए थे जो विंड स्क्रीन के लिए दरकार साइज से काफी छोटे थे और वो विंड स्क्रीन को अपनी जगह रखने में नाकाम रहे। 1992 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मेंटेनेंस मैनेजर ने कवायद का ख्याल नहीं रखा और कंपनी के कवानीन को लागू करने में नाकाम रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।